नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सुशील मौर्य और मैं आज बहुत हर्ष की बात है कि रूबी कम्युनिटी में आज फाउंडर मेंबर्स और दुबई आज उस चीज़ को देखने आया हूँ, सपना देखने आया हूँ जो ब्लॉकचेन लॉन्चिंग का हम लोग इंडिया में नाम सुनते थे कि ब्लॉकचेन भी एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसके हम लोग साक्षात गवाह बने हैं। और उसमें सर से ये जानना चाहूँगा कि सर इसकी रेगुलेटरीज क्या है और अन्य ब्लॉकचेन से बेहतर हम अपने आप को कैसे मार्केट में कर पाएंगे, इसके बारे में सर कुछ आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो सुशील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे साथ पिछले 3 वर्षों से लगातार बने हुए हैं। मैं सर अशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, ए लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने सन 2021 के जनवरी से जो कदम हमारे साथ मिलाया था, आज भी कदम से कदम मिलाकर आप हमारे साथ चल रहे हैं। और मैं समीर केसरी वादा करता हूं कि आपके सवाल के जवाब के साथ साथ आजीवन हर सवाल का जवाब देता रहूंगा और आपको कभी सवाल बनने ही नहीं दूंगा पूरी दुनिया में। मैं समीर केसरी ये भी वादा करता हूं आपसे, अभी इसका जवाब भी दूंगा कि आप एक जवाब बनकर उभरेंगे पूरी दुनिया में। रिलायबिलिटी की बात होती है। रिलायबिलिटी इज द टेक्निकल क्वेश्चन फॉर अ ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन के लिए जो रिलायबिलिटी क्वेश्चन आता है वह बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। किसी भी ब्लॉकचेन के पीछे इसकी एक आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी होती है जिसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। एक नॉर्मल एक छोटा सा घर भी अगर आप बनाते हैं तो उसका एक आर्किटेक्चर के द्वारा डिजाइन बनाते हैं। नॉर्मली एक छोटा सा घर, अगर आप छोटा सा एक कमरे का मकान भी बना रहे हैं तो उसके लिए आप आर्किटेक्चर के द्वारा एक आर्किटेक्ट डिजाइनिंग करवाते हैं और उस डिजाइनिंग के ब्लूप्रिंट के ऊपर पर निर्भर करता है आपके मकान में कितने भूकंप सहने की क्षमता है। जी सर, बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। एक ब्लॉकचेन के अंदर जो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है वो कितनी ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर निर्भर करता है कि दुनिया के द बेस्ट हैकर आकर के भी आपकी टेक्नोलॉजी को कभी हैक नहीं कर पाए। रूबी का जो ब्लॉकचेन है अनवेवरिंग रिलायबिलिटी। जी सर। इसके जो ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी है द बेस्ट रूबी वर्चुअल मशीन बनाकर के लाया और रूबी वर्चुअल मशीन के अंदर आपको अनवेवरिंग रिलायबिलिटी प्रदान करता है जो कि कभी भी फॉल्ट नहीं लाता। आपको यह डेडिकेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पर आने वाली ब्लॉकचेन है। यह निश्चित रूप से ह्यूमैनिटीज के लिए भी कामगर है। इससे विश्व में किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होना है, जिसके वजह से दुनिया के दूसरे ब्लॉकचेन के बदले में रूबी ब्लॉकचेन यूज हो। इसकी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि हमारी उस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट के द्वारा डिफाइन की जाती है, जो स्पीड हैश बनाती है, उस टेक्नोलॉजी में सबसे कम फीस होने की वजह से भी जितने रूबी के यूजर हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि दुनिया के यूजर्स हमारे पास अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त समय के अंदर आ जाएंगे, आने वाले हैं। एक समय चाहिए, टाइम। मैं ये जरूर कहूंगा सुशील साहब आपको कि हमें समय की तो आवश्यकता है। आज तो हमने केवल जन्म लिया, जी सर। ये हमारा पुनर्जन्म है और इस पुनर्जन्म में आप सभी समस्त जो आज इस वीडियो के माध्यम से भी, जो यहाँ पर हमारी चर्चा के माध्यम से, मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा, विद नीड ऑफ टाइम नथिंग एल्स, वी गिव एवरीथिंग इन योर माइंड। जो आपके दिमाग में है वो हर चीज हम दे पाएंगे इस ब्लॉकचेन के माध्यम से। केवल और केवल हमें जरूरत है आपसे कुछ समय। बहुत अच्छा लगा, आपने एक सवाल जो कि बहुत ही बड़ा सवाल था मुझसे किया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि हमारा ब्लॉकचेन आने वाले जो समय है, समय के अनुसार हम अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और सबसे बेहतर देने की कोशिश आपने की। ये चीज़ आपने मेरे को बताई और इस पे गर्व महसूस होता है कि आज हम लोग इसके साक्षात गवाह हुए। दुबई आकर के ब्लॉकचेन को देखा और ब्लॉकचेन की खूबियों को बहुत अच्छे से जाना और पहचाना, क्योंकि जब तक हमें किसी ब्लॉकचेन की खूबी नहीं पता होती है तो हमें क्या पता चलेगा कि हम डिफरेंस कैसे जानेंगे, हम अंतर कैसे महसूस करेंगे कि पीछे ब्लॉकचेनों में क्या था, आज के ब्लॉकचेन में क्या है, आने वाले समय के ब्लॉकचेन में क्या होगा, और हम कैसे उसको दूरियों को या उन चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे आने वाले टाइम के अनुसार। बहुत अच्छा, गुड बेस्ट आरबीसी सर। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर ये धन्यवाद आपके लिए है। नहीं सर, आप थैंक यू। हम सभी आपने सर जो कमिटमेंट मेरे से 21 में किया था वो आज वास्तव में पूरा हुआ, और शायद मेरा लगाव आज तक रूबी के लिए इसीलिए था कि आप कमिटमेंट पे खरे उतरे और जो चीज़ आप वादा हमसे किए थे वो वादे पे आप वास्तव में आज खरे उतरे, और रूबी का एक नया जन्म हुआ है। दोस्तों, अभी तक रूबी केवल रूबी था, लेकिन आज वो वास्तव में टोकन से कन्वर्ट होकर के क्वाइन में कन्वर्ट हो रहा है, और क्वाइन में सभी का रूबी कन्वर्ट होगा और सभी लोग इसको देश विदेश सारे कंट्री में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।